इमेजिन करो कि एक बाल्टी है और आप उसमें पानी डाल रहे हो अपनी पूरी ताकत से, पर वो बाल्टी भरती ही नहीं है क्योंकि उसके पीछे बहुत छोटे छोटे होल्स हैं। अब आप कहोगे कि ये तो बेवकूफ़ी है, पहले होल्स को फिल करो उसके बाद पानी भरो उसमें। कोई समझदार इंसान टूटी हुई बाल्टी में पानी थोड़ी डालेगा। लेकिन रुको, आप अपनी ज़िंदगी में देखो, हम सब उसी टूटी हुई बाल्टी में पानी डाल रहे हैं और वो पानी है आपकी सैलरी, और वो होल्स, उनके बारे में ही आज हम बात करेंगे। अब आप सुनील को ही देख लो, एज 32 साल, सॉलिड कॉर्पोरेट जॉब और हर महीने के 1 लाख रुपए अकाउंट में आते हैं। बाहर से देखो तो लगता है सुनील एकदम सेटल है, लेकिन महीने के एंड तक उसका अकाउंट बिल्कुल खाली हो जाता है। सुनील हर महीने खुद से एक ही सवाल पूछता है, यार इतना कमाने के बाद भी मैं अमीर क्यों नहीं बन रहा हूँ। सुनील कोई अकेला नहीं है, वो बस एक ऐसे फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा हुआ है जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देता। देखो, मैं यहाँ कोई अमीर बनने का जादू नहीं बेच रहा हूँ, बस 3 ऐसे ट्रैप दिखाने हैं जहाँ मिडिल क्लास फंसा हुआ है। और तीसरा ट्रैप तो ऐसा है जिसे हम बहुत नॉर्मल समझते हैं, क्योंकि लोग इन ट्रैप में फंसते जाते हैं और उन्हें लगता है ये सब तो ज़िंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा है। पहला ट्रैप, सबसे मीठा इसीलिए सबसे खतरनाक। सुनील की पहली सैलरी सिर्फ 20,000 रुपये थी, तो वो सोचता था कि यार सैलरी 50,000 हो जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। पर जब उसकी सैलरी 50,000 हुई तो सोचो क्या हुआ, लाइफ सेट नहीं हुई, खर्चा भी उतना ही बढ़ गया। और आज जब वो 1 लाख रुपए कमा रहा है तो भी कहानी वही है। 20,000 कमाने वाले सुनील के पास एक नॉर्मल बाइक थी, आज वो 1 लाख रुपए कमा रहा है तो उसके पास एक कार है जिसकी मोटी EMI आ रही है। पहले बाहर का खाना एक ट्रीट होता था, आज वो डेली स्विगी जोमेटो से खाना मंगाता है। पहले शॉपिंग सिर्फ ज़रूरत पर होती थी, पर अब सेल देख कर हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल, इनकम तो 5 गुना हो गई है पर बचत 1 रुपया भी नहीं बढ़ी। इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब जैसे जैसे कमाई बढ़ती है खर्चा भी उसकी तरफ चुपचाप बढ़ता रहता है और आपको लगता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, पर आप बस तेजी से अपना पैसा उड़ा रहे हो। एंड हॉनेस्टली इसमें आपकी गलती भी नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पर ये सब नॉर्मल हो गया है, सब यही दिखाते हैं कि पैसा तो उड़ाने के लिए ही होता है। पर ये तो सिर्फ पहला ट्रैप था, दूसरा इससे भी गहरा है। दूसरा ट्रैप, सुनील की ज़िंदगी बस एक ही सैलरी पर टिकी हुई है। घर का रेंट, कार की EMI, बच्चों की फीस, पेरेंट को पैसे, सब कुछ बस एक ही धागे पर टिका हुआ है। और वो धागा क्या है, उसका बॉस, उसकी कंपनी। अब ध्यान से सुनो, अगर किसी दिन उसकी कंपनी ने उसे निकाल दिया तो उस दिन सुनील की पूरी जिंदगी हिल जाएगी। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ट्रैप यही है, हमें लगता है कि एक पक्की नौकरी लग गई तो हमें सिक्योरिटी मिल जाएगी, पर सच तो ये है जब आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक इनकम पर टिकी होती है तो वो सिक्योरिटी नहीं, सबसे बड़ा रिस्क बन जाती है। अमीर लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं, उनके पास एक नहीं 3-4 इनकम सोर्स होते हैं। अगर एक सोर्स रुक भी जाए तो बाकी के संभाल लेते हैं। एक वक्त था जब पक्की सैलरी ही सबसे बड़ा सपना होती थी। अब सिर्फ सैलरी कमाना ही काफ़ी नहीं है, सैलरी के साथ एक दूसरा साइड इनकम भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी मानते हो कि एक ही सैलरी पर पूरी ज़िंदगी टिकाना बहुत बड़ा रिस्क है तो इस वीडियो पर एक लाइक कर देना। जितने ज़्यादा लाइक उतने ज़्यादा लोग इस ट्रैप को पहचान पाएंगे। और अब बात उस ट्रैप की करते हैं जिसमें लोग खुशी खुशी फंसते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनका फ्यूचर हल्के हल्के थोड़ा महंगा हो रहा है। सुनील को लगता है कि वो लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, नया आईफोन की EMI, नए कार की EMI, क्रेडिट कार्ड के बिल, और यहीं 90% लोग गलती करते हैं, वो डेब्ट को अपना स्टेटस समझ लेते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डेब्ट 2 तरह का होता है। गुड डेब्ट वो होता है जो आपके लिए पैसा कमाता है, जैसे कोई स्किल सीखने के लिए या कमाई बढ़ाने के लिए लिया गया लोन। और बैड डेब्ट वो होता है जो सिर्फ दिखावे के लिए लिया जाता है और जो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालता रहता है बिना कुछ वापस दिए। सुनील का 80% लोन दूसरा वाला ही है, वो हर महीने एक नई चीज EMI पे ले लेता है जो कि कल पुरानी हो जाएगी। सोचो, वो मेहनत कर रहा है, कमा भी रहा है, पर महीने के पैसे आने से पहले ही किसी और का हो चुका होता है। सैलरी आती है और सीधा गायब हो जाती है। ये ट्रैप दुख इसलिए नहीं देता क्योंकि बाहर से सब अच्छा दिखता है, नई गाड़ी, नया फ़ोन, पर अंदर से ये आपके बैलेंस को खाली कर रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, मिडिल क्लास गरीब इसलिए नहीं होता कि वो कम कमाता है, वो इसलिए अटका रह जाता है क्योंकि उसका सारा पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है कंपनीज को, ब्रांड्स को और EMIs को। बचता कुछ भी नहीं है। पैसा कभी गायब नहीं होता, पैसा बस ट्रांसफ़र होता है। सवाल बस ये है कि वो फिजूल की चीज़ों में ट्रांसफ़र हो रहा है या आपकी इन्वेस्टमेंट में। और सबसे अच्छी बात,
इन तीनों ट्रैप से बाहर निकलने के लिए आपको तुरंत ज़्यादा कमाने की जरूरत नहीं है, बस अलग तरीके से सोचने की जरूरत है और इसकी शुरुआत आज से हो सकती है। आज रात अपने फ़ोन का एक्सपेंस हिस्ट्री चेक करना और सिर्फ 3 ऐसी चीज़ें ढूंढना जहां आपका ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा हो रहा है या कोई चीज़ इम्पल्स में बिना सोचे समझे खरीद ली हो। बस 3 चीज़ें, और शायद तब आपको समझ में आए कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ने आपके कितने सारे पैसे खा लिए हैं, कितनी जिम्मेदारियां आपके एक ही सैलरी के धागे पे टिकी हुई हैं और कितनी EMIs आपके फ्यूचर से पैसे को उड़ा ले जा रही हैं। ट्रैप एक दिन में नहीं बनता, इसलिए एक दिन में टूटेगा भी नहीं, लेकिन उस ट्रैप को पहचान लेना ही उसे तोड़ने का पहला कारण है। सुनील ने बस ये एक काम करना शुरू किया, ये देखना कि पैसा जा कहाँ रहा है, और धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का धागा धीरे धीरे मजबूत होने लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।